सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के बाद कई चीजें बाहर निकल के आई हैं। कुछ मैंने इंटरव्यूज पढ़े हैं, कुछ डायरेक्टली भी बात की है। तो उनके पिताजी का कहना है कि वो फिल्म इंडस्ट्री में हो रही टेंशन के करके बहुत ज्यादा परेशान थे। अभिषेक कपूर जिन्होंने उन्हें लॉन्च किया, उनके साथ हाल ही में एक फिल्म की है केदारनाथ। उनका कहना है कि इट वॉज अ सिस्टमैटिक डिसमेंटलिंग ऑफ अ फ्रजाइल माइंड। अंकिता जो उनकी लॉन्ग टर्म पार्टनर रह चुकी है, उनका कहना है कि वो सामाजिक रूप से की गई अपमान और बेइज्जती नहीं सहन कर पाया। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि मूवी माफिया ने ना कि सिर्फ उनको बैन किया था, सिस्टमैटिक डिसमेंटलिंग, कैसे कतरा कतरा करके उनका दिमाग तोड़ा गया है, उनको मारा गया है। तो ब्लाइंड आइटम आप इसलिए लिखते हैं क्योंकि आप जब झूठ लिखना होता है, आपको के अंगेंस्ट कोई लीगल एक्शन नहीं लिया सकता क्योंकि आपका तो नाम ही नहीं लिखा, मगर उसकी जो डिस्क्रिप्शन होती है, जैसे मेरे बारे में लिखा जाएगा कि जिस लड़की के घुंघराले बाल हैं, जिसको नेशनल अवार्ड मिला हुआ है, साइकोटिक है, इस तरह से जो कि मनाली से डिस्क्रिप्शन पूरी दी जाएगी मगर नाम नहीं लिखा जाएगा। 23 अगस्त 2017 को बॉलीवुड लाइव सुशांत के बारे में लिखता है कि वो जब भी सेक्स करता है तो सिर्फ अपने ही गाने सुनता है, वो सबसे बड़ा नार्सिसिस्ट है। 16 दिसंबर 2016 में मुंबई मिरर लिखता है कि सुशांत एक ट्रक ड्राइवर की तरह लगता है। 22 फरवरी 2019 को मुंबई मिरर लिखता है कि पार्टी में तमाशा करने के बाद सुशांत ने कांच की बोतल एक डायरेक्टर के सर पे दे मारी। 18 अक्टूबर 2018 को डीएनए लिखता है कि सुशांत ने अपने को एक्टर का रेप किया और वो मीटू के चलते अब जेल जा सकता है। और ऐसी न जाने कितने अनगिनत झूठ। और ये जो बुद्धिजीवी जर्नलिस्ट हैं, ये जो चील कौए गिद्ध हैं जो मूवी माफिया के पाले हुए हैं, ये इसको मेंटल इमोशनल साइकोलॉजिकल लिंचिंग को जर्नलिज्म कहते हैं। मेरे बारे में आज तक जो भी कहा गया मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब एक स्वतंत्रता सेनानी के खिलाफ गंदगी लिखी गई, मैंने उस जर्नलिस्ट को कॉन्फ्रंट किया। आपको पता है उसी रात 4 सीनियर जर्नलिस्ट ने मेरे खिलाफ एक गिल्ड बनाई। ऐलान किया गया कि इसकी फिल्म को बैन किया जाए, फ्लॉप किया जाए। आपको पता 3000 जर्नलिस्ट गैंग अप होते हैं एक अकेली लड़की पर, उसकी इमोशनल लिंचिंग करते हैं सरेआम, और ये समाज कुछ नहीं कहता, कानून कुछ नहीं कहता है। मैंने उन पे केस करने की कोशिश की मगर 1 महीने बाद वो गायब हो गए, मेरी फिल्म रिलीज हुई, गायब हो गई। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ये समाज जिस अन्याय की बुनियाद पर खड़ा है और कभी आवाज नहीं, आप ये पढ़ते हैं, चटकारे लेते हैं, कभी आपने सोचा है कि कभी नेपो किड्स के बारे में ये क्यों नहीं लिखा जाता है? तो ये अन्याय का फंदा किसी दिन आपके बच्चों के गले में लटका मिलेगा, आपके गले में लटका मिलेगा। इसलिए जब तालियां बजेगी और सीटियां बजेगी तब आपको पता चलेगा कि क्या गुजरती होगी। सुशांत सिंह राजपूत सर, सुशांत ऊपर आजा, आजा आजा। आ जाओ। हेलो हेलो। फिर बोल क्या है, क्या नाम क्या है इसका? ये सुशांत सिंह राजपूत है। अबे नाम है कि पूरा एड्रेस है? हाँ तो दोस्तों आप सभी ने अभी इस वीडियो में देखा कि किस तरह से शाहिद कपूर और एसआर के दोनों सुशांत सिंह राजपूत की किस तरह से बेइज्जती करते हैं, उनके नाम की मतलब खिल्लियां उड़ाते हैं और बड़ी पब्लिक पूरे स्टेज पे। तो दोस्तों इन दोनों को मतलब कि जो बॉलीवुड में अक्सर देखा जाता है कि जो कपूर होता है, खान होता है, उनको जानबूझ के मतलब कि इस तरह से प्रमोट किया जाता है और वो लोग दूसरों की अपने बड़े होने की वजह से छोटे लोगों की बेइज्जती करते हैं, छोटे स्टार्स की, स्ट्रगलिंग स्टार्स की। इस तरह सेम चीज सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी हुआ। उनको तो दोस्तों कई सारी जैसे टी सीरीज या यशराज फिल्म प्रोडक्शन हाउस की तरफ से बैन भी कर दिया गया था क्योंकि कुछ लोगों के दबाव की वजह से। दोस्तों अभी ये आप ट्वीट देखिए जिसमें कि एक ऑफिशियल ट्वीट है। इस ट्वीट पर सीधा साफ तौर पे लिखा है कि सुशांत सिंह राजपूत को इन प्रोडक्शन हाउस पे से आप पढ़ लीजिए, उस पे से बैन कर दिया गया है और वो B ग्रेड C ग्रेड की भी फिल्में कर सकते हैं, ऐसा उसको सजेशन भी दिया गया है। इस तरह से बैन करने के बाद हालांकि सुशांत सिंह राजपूत को उन सब की कोई फिक्र नहीं थी, लेकिन फिर भी बैन करना किसी भी स्टार्स के लिए अच्छा नहीं होता है। और उनकी बहुत सारी फिल्में 6 फिल्में छीन भी ली गई। और साथ ही साथ दोस्तों अभी एक करण जौहर, बॉलीवुड के कलंक जिनको कहा जा रहा है इस टाइम, उनका भी एक वीडियो देखिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा। सुशांत और कार्तिक, the actor you look best with. I think I look good with both. Then maybe like Rapta was appreciated only for chemistry, so I would say that. Really? Where was the chemistry? Where was this chemistry? दोस्तों इस वीडियो में भी आपने देखा कि किस तरह से हमारे कलंक ने उसको क्रिटिसाइज किया। हालांकि उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप बड़े हो तो किसी छोटे का मजाक उड़ाओ या कुछ भी करो, किसी भी को भी शोभा नहीं देता। लेकिन कुछ लोग अपने कमीनेपन पे उतर आते हैं तो उनको क्या ही कहना हम लोग। लेकिन एक बात बता दूं कि हम लोग खुद ही इन सब चीज़ को प्रमोट करते हैं। किसी अच्छे टैलेंट को जैसे कंगना रनौत और नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इन लोग को यार हर फिल्म में अपने एक्टिंग का लोहा मनवाना पड़ता है, अपना मतलब कि एक्टिंग अच्छे से करना पड़ता है ताकि हर
फिल्म में उनको अब जैसे कि अग्नि परीक्षा जैसी देनी पड़ती है। लेकिन हाल ही में आप जैसे कि अर्जुन कपूर को देख लीजिए, बैक टू बैक 15 फिल्में की, 15 के 15 फ्लॉप है, लेकिन फिर भी उनको फिल्में मिल जाती है। लेकिन किसी स्ट्रगलिंग जैसे कि सुशांत सिंह जैसे एक्टर को अगर फिल्में एक भी फ्लॉप हो जाए तो इस जैसे उनको बैन कर दिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सभी को मौका मिलना चाहिए। और बॉलीवुड में नेपोटिज्म हर जगह है, राजनीति में भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा गंदी नेपोटिज्म जो है कि बॉलीवुड में ही है। तो उसमें मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा, हालांकि अब तो जिसको जाना था वो जा चुका, बोल के अभी क्या फ़ायदा, क्योंकि हम लोग तो जिसको प्रमोट कर रहे हो तो करेंगे ही, तो कोई मतलब रहता नहीं है। और हम लोग को अगर कुछ करना ही है तो हम लोग इसके ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेदार हम लोग खुद है, क्योंकि हम लोग नेपोटिज्म को खुद ही प्रमोट करते हैं। अभी खैर मैं ज़्यादा मैं बोलना चाहता हूँ, वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों क्या बोलूँ, छोड़ दो बस, बाय बाय।